हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जेएस में। CISF फायरमैन एग्जाम 2023 26 सितंबर के आज के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो गाइज शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह का निर्माण किसने किया था या रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो गाई ए बी व ओ रक्त समूह प्रणाली को व्यापक रूप से ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टर द्वारा खोजा गया था, जिन्होंने 1900 ईस्वी में ओ ए और बी रक्त प्रकार की पहचान की थी। तो कार्ल लैंडस्टर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोढेरा गांव किससे संबंधित है। तो है गुजरात का मोढेरा गांव, मतलब देश का पहला ऐसा गांव है जो 24x7 है, मतलब 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सौर ऊर्जा संचालित 24x7 सौर ऊर्जा संचालित होने वाला पहला गांव है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस किसके नेतृत्व में मनाई गई थी, मतलब किसके नेतृत्व में मनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस। तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। तो सुंदरेश मेनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ समेत कोर्ट के सभी जजों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम पूरी दुनिया में न्यायपालिका भूमिका और उसकी चुनौतियों पर चर्चा हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1956 में किस वित्तीय संस्थान की स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC की स्थापना हुई थी। तो IFC इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना गरीबी में कमी के लिए किए वित्तीय संस्थान है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना यानी गठन 20 जुलाई 1956 को आता है और इसका मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन DC में है। और फिलिप लेहोरी IFC के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकार है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 संबंधित है, अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 कानूनी समानता संबंधित है, अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो सार्वजनिक रोजगारी मामलों में अवसर की समानता देता है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंश से संबंधित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेड बनाने में किसको इस्तेमाल किया जाता था, खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। खमीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग बेकरी यानी ब्रेड उद्योग और शराब की भट्टी यानी शराब उद्योग में किण्वन एजेंट के रूप में किया जाता है। तो सोक्रोमाइसेस सेरेविसी को बेकर या खमीर भी कहा जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में पुणे महाराष्ट्र में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था। तो अपेंडिक्स हुआ था, अपेंडिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपेंडिक्स 2023 पुणे भारत में अफ्रीका सैन्य अभ्यास के साथ सेना प्रमुखों का होगा सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होगी इसके मुख्य अतिथि। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शराब पर प्रतिबंध निगरानी के लिए ड्रोन किस राज्य ने चालू किया है, मतलब ड्रोन से निगरानी किस राज्य ने चालू की है। तो बिहार ने की, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने और शराब पकड़ने के लिए दायरा क्षेत्र, जंगली और अन्य दुर्गम इलाकों में निगरानी के लिए ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई है। और इसमें मतलब 1900 रुपये प्रति वर्ग फीट की मतलब इसमें खर्चा आएगा ड्रोन की उड़ान में। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवमणि ने किस वर्ष IPL में ड्रम बजाया था। वह उन्होंने 2008 और 2010 में IPL चैंपियनशिप के दौरान ड्रम बजाने का प्रदर्शन किया था और वे चेन्नई सुपर किंग्स टीम से संबंधित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1992 में किस संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 71वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली को 2003 में के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और मूल रूप से संविधान में केवल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। फैक्ट को ध्यान रखना। और वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद 1555 में हुमायूं ने अफगानों को हराया था और मुगल सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया था। कन्नौज के युद्ध में मतलब 1540 में जो शेरशाह सूरी और जो हुमायूं के बीच जो विलग्राम का युद्ध हुआ था उसमें इसके हार हो गए थे हुमायूं क्यों, और इसके मतलब वापस अफगान लौटना पड़ा था। इसने वापस 1555 में भारत लौटा और इसने अफगानों को हराया और
पूर्ण सिंहासन प्राप्त कर लिया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और 1556 में पुस्तकालय सीडीओसी गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छठ पूजा किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह त्योहार हिंदू चंद्र विक्रम संवत पंचाग के कार्तिक माह में मनाया जाता है और यह सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा यानी षष्ठी मैया को समर्पित एक हिंदू त्योहार है और पर्व व्यतीत द्वारा प्रार्थना की जाती है इसमें, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना जो आमतौर पर महिलाएं इसमें होती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? स्कर्वी अम्ल होता है, ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहला डूरंट कप किसने जीता था? तो रॉयल स्कॉट्स फ्यूसिलियर्स और आइलैंड लाइट इन्फेंट्री के बीच खेला गया था ये, और रॉयल स्कॉट्स फ्यूसिलियर्स ने इसको मतलब 2-1 स्कोर के साथ डूरंट कप को जीतने वाली पहली टीम थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1888 में शुरू हुआ डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8वीं सूची में कितनी भाषाएं है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं, लेकिन शुरुआत में से 14 भाषाएं थी, तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वर्तमान का पूछा था और शुरुआत का पूछा था मूल संविधान का, तो इसमें 14 भाषाएं थी, तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। कौन कौन सी भाषाएं वर्तमान में मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं? तो इसमें असमिया, बांग्ला, मराठी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी कोंकणी, मथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी 22 भाषाएं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था, इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल की बात 1200 से 1210 तक रहा था और गुलाम वंश की स्थापना करने वाला था ये, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन था इसका वास्तविक संस्थापक? तो वो इल्तुतमिश ही था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। ये गुलाम वंश का संस्थापक था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो वर्ष 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और भारत में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष मतलब 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 326 संशोधन करने पर लागू किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, पटना बिहार में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने की थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और यह पार्टी के भीतर एक समाजवादी समूह था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1827 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के रूप में की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म पर का एक एकेश्वरवादी संप्रदाय था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में कितने परसेंट पूछे गए थे? तो 29% पूछे गए थे, 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी और यह 1872 में गिने जाने वाली है जनगणना का 15वां संस्करण था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में जैव आरक्षित मंडल की संख्या कितनी है? तो 18 है, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संरक्षित जैव मंडल का कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में? तो भाई इसका उल्लेख को टोटल अनुच्छेद 19 में दे रखा है और इस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता संबंधित 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है और वो अनुच्छेद 19 के सभी नागरिकों को मतलब अधिकार देता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और ये 6 प्रकार स्वतंत्रता दे रही है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन कौन सी है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति से और बिना हथियारों को सभा करने की स्वतंत्रता, संघीय संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी पैसे को करने या किसी व्यवसाय व्यापार या आजीविका को करने की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप उससे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।